दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th में एक टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब संकुलन क्षमता पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। नाउ वी विल टुडे हाउ टू फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी इन ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सभी प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं हम उसमें कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को निकालेंगे उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जनरली फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे सपोज करें, मैं आपको एक यहाँ पर इस तरह का हमारा एक लैटिस है, और ये जो लैटिस है, लैटिस में थोड़ा समझे कि आखिर पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, इसमें एक वर्ड और समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स कि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शंस क्या है। देखिए, एक वर्ड जो आपको अभी दिखाई दे रहा है पैकिंग एफिशिएंसी, और एक और वर्ड होता है वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन केवल और केवल हमेशा वन यूनिट सेल से रिलेटेड होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है केवल वन यूनिट सेल। तो पैक क्या है एक्चुअल में? कोई भी क्रिस्टल लैटिस में, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इतना बड़ा बॉक्स है, और इस बॉक्स में यदि हम यदि यहाँ पर कोई बॉल या कोई एटम को यदि यहाँ पर भरेंगे, तो जब एटम भरेंगे तो इसमें क्या होगा कि कुछ स्पेस इसका खाली रह जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? कि जब भी हम किसी क्रिस्टल लैटिस में कोई बॉल, कोई एटम को अरेंज करते हैं, तो उस क्रिस्टल लैटिस का कुछ पार्ट एटम के द्वारा कवर करने के बाद भी कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, खाली रह जाता है। तो इस पूरे लैटिस का जो भाग कवर हो जाता है, उस कवरिंग पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि टोटल कवर्ड एरिया ना, टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया बाय एटम्स in a crystal lattice, in a crystal lattice is called packing efficiency, is called packing efficiency। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम के द्वारा जो स्थान घेर लिया जाता है उसे हम उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन फॉर्मूला लिखता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन का। इसको अच्छी तरह से समझ ले। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कवर्ड बाय, वॉल्यूम covered by an atom, by an atom। एटम कितना एरिया कवर करता है, वो वॉल्यूम कवर करता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यदि हम इस पूरे पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला निकालें, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होगा फ्रेंड्स, इसको भी याद कर लें। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा, चलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम या स्पेस लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस occupied by atom
होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, तो ये हमारे पास हमने इसका देखे और मल्टीप्लाई बाय 100%, वन थिंग रिमेंबर, मल्टीप्लाई बाय 100 से। अब हम तीन प्रकार के हमारे पास यूनिट सेल है। यूनिट सेल हमारे पास तीन टाइप के हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। सेकंड हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और थर्ड है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इन तीनों के लिए हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चलिए, इन तीनों के लिए हमें सेम फार्मूला अप्लाई करना है। ये आप लोग को मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये वाला जो लिखा हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए, इसको बहुत ही हम निकालने के लिए सिंपल से एक चीज पहले याद रख लेंगे नोट करके, ठीक है। नोट आप याद करें अच्छी तरह से कि रिलेशन, हालांकि हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये रिलेशन को भी स्टेब्लिश करेंगे। रिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ यूनिट सेल, यानी एज निकालना है यूनिट सेल की, और एंड रेडियस, एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल, यूनिट रेडियस ऑफ एटम। चलिए, अब इन दोनों में क्या क्या रिलेशन है तीनों के लिए आप सबसे पहले इसको पता कर लें। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल, मैंने यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये मैंने यूनिट सेल के नाम लिखा है यहाँ पर, ये इसके टाइप्स हैं। अब रिलेशन क्या होगा, आप इसको तो पहले याद करें। रिलेशन होगा सबसे पहले कि जो इसकी एज होती है, यानी टोटल एज लेंथ हम इसको ए मान ले, वो होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी उसके रेडियस का 2 टाइम्स होती है। इसको याद करें, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू ए बाय 2, ठीक है। जो बीसीसी के लिए होती है वो होती है रेडियस इक्वल टू √3/4 इंटू साइड या फिर एज, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू आर। एफसीसी के लिए रेडियस होती है r इज इक्वल टू √2/4 मल्टीप्लाई एज लेंथ, या फिर हम इसको एक से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4/√2 मल्टीप्लाई r, ठीक है। ये तीन फार्मूले आप पहले अच्छी तरह से याद कर लें। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला, इसको थोड़ा सा याद कर लें मैंने, हालांकि आपको थोड़ा सा सिंपल यहाँ पे √4 तो आ ही रहा है, आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ गए हमारा नेक्स्ट मैटर कि इनमें सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए मैं आपको यहाँ पर सपोज करो कि हम एक यहाँ पर इस तरह से सिंपल क्यूबिक सेल बनाते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल में एक्चुअल में होता यह है कि जो एटम्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पर ही होते हैं, ये याद रखेंगे आप। मतलब टोटल जो उसकी रैंक होती है वो रैंक कितनी होती है वो याद कर ले आप लोग, है ना। तो मैं यहीं पर ही इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, रैंक। तो टोटल कितने उसमें एटम्स होते हैं, टोटल आप याद रखना चाहो तो रख लो, वरना देखो हर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट कवर होता है और टोटल उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमारे पास उसकी रैंक होती है 1। यदि हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में क्या होता है,
उसकी जो टोटल 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर पर होता है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, और फेस पर भी उसका हर एक फेस पर आधा पार्ट होता है, और टोटल 6 फेस होते हैं। तो यदि हम देखेंगे, सॉरी, बीसीसी की बात कर रहे थे, तो बीसीसी में यहाँ पर बीच में सेंटर में एक होता है, तो टोटल इसके रैंकिंग हो गई 2। और जो फेस यानी एफसीसी की यदि बात करें तो 1/8 इंटू 8, और उसमें टोटल 6 फेस होते हैं और हर फेस पर हाफ जो एटम होता है, तो टोटल इसमें कितनी हो गया 4। तो आप लोग रैंक जरूर याद करें, ठीक है। चलिए अब सिंपल जो है फर्स्ट वाला हम देखेंगे। तो सिंपल यानी एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट निकाल रहे हैं हम। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको फिर से याद करवा दूं मैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्पेस स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम, ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये याद करें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एससीसी के लिए यदि उसकी हमने सपोज करो एज कितनी हो गई, उसकी हमारी साइड ले लेते हैं हम ए, ठीक है, साइड हमारी हो गई ए, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी ए क्यूब हो जाएगा। और चूंकि हमें पता है कि स्पेस कितना कवर होता है, स्फेरिकल, जितना भी ये एटम्स है, एक बात याद रखें, ये जो एटम्स है ये क्या है, स्फेरिकल है। तो कितना स्पेस कवर्ड होता है एक एटम से, तो स्पेस ऑक्युपाइड जो होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर क्या है, उसकी रेडियस है, ठीक है, एटम की, ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है, ये पूरी वैल्यू है। और रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया था, ए इज इक्वल टू कितना होता है 2r, या r मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए तो इस फॉर्मूले में रखें, तो इसमें सॉरी याद रखना 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू रैंकिंग कितनी इसकी 1, और कितना स्पेस कवर हो रहा है 4/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन, अब कितना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना यूनिट सेल का ए क्यूब, 1 को तो छोड़ दें, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r का होल क्यूब, तो 4/3 पाई, अब आर क्यूब, और यहाँ पर भी कितना होगा 8r क्यूब, कट जाएगा यहाँ पर, तो आर क्यूब से आर क्यूब भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा पाई/6 मल्टीप्लाई बाय क्या था आपका 100%, 100% सभी जगह कवर करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब हम, तो पाई की वैल्यू रख देंगे, आप लोग चाहो तो 3.16 डिवाइड बाय 6 इंटू 100%, और इसको सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स आएगा 52%। चलिए ये हमारा पहले के लिए हुआ। सेकंड के लिए हम देखते हैं, वो था हमारा बीसीसी, ठीक है। तो बीसीसी के लिए वही सब कुछ रहेगा, क्या चेंज आएगा मैंने आपको बता दिया, रिलेशन बस याद कर लें आप लोग। रिलेशन होती है r इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू रैंकिंग कितनी है इसकी 2, स्पेस कवर्ड हो रहा है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, अगेन वही होगा ए क्यूब, अब पैकिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, ओके। अब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, अब यहाँ पर होल अपॉन ए की जगह हम क्या लिखेंगे सुने, इसको टर्न करके लिख दें। यदि हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4a/√3, तो इसको हम क्यूब करें तो 4a/√3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 100%, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 डिवाइड बाय 3,
पाई, और ये ऊपर जाकर क्यूब होकर ऊपर चला जाएगा 3√3, और 4 का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आर क्यूब, ऊपर भी आर क्यूब है, मल्टीप्लाई 100%। अब इसको काटोगे, ये 64 से 8 कट जाएगा 8 बार, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब पाई की वैल्यू आ गई 3.16, और आर क्यूब से आर क्यूब तो कट ही गया, और ऊपर √3 की वैल्यू होती है 1.76 डिवाइड बाय 8 और 100%। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो अप्रॉक्स बता दे रहा हूं मैं, लगभग कितना परसेंट आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 68% आएगा। मैं एक राउंड फिगर बताता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना होगा, 3 से ये 8, मतलब 3 3 9 होता है, तो ये लगभग 3 बार भी जाता है। तो आप लोग देखें यहाँ पर 3 से ये 17 कितने बार कटेगा, 3 6 18 है ना, लगभग 18 अप्रोक्स आ रहा है यहाँ पर। तो यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 0.68 आएगा, और परसेंट में निकालेंगे तो ये लगभग 68% आएगा। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी आया। और अब सिंपल वाला लास्ट वाला जो रह गया है वो है एफसीसी। एफसीसी के लिए आपको मैंने रैंकिंग तो बता दिया है, यानी जेड इक्वल टू कितना रहेगा 4, और इसके अलावा हमारा यदि इसमें रिलेशन क्या था, R इजिकल टू, मैंने आपको बताया भी था कि आप √2/4 मल्टीप्लाई ए निकाल लो, या इसको ए को कन्वर्ट कर लो, तो ए इजिकल टू आएगा 4R/√2, या हम इसको और सॉल्व करें तो 2√2R भी आ जाएगा ना। चलिए, अब हम फॉर्मूला तो हमें पता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, तो पैकिंग स्पेस में 1 सेकेंड लिख देता हूँ, स्पेस बाय एन एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100%। तो कितना स्पेस कवर होता है, पहले तो रैंकिंग लिख दे, 4/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन, अब क्या आएगा ए क्यूब, यहाँ पर 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2√2 इंटू आर का होल क्यूब। अब इसको और जल्दी सॉल्व करें तो लगभग 16/3 पाई की वैल्यू हो गई 3.16। 2√2 को यदि हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 2√2 आएगा, क्योंकि √2 का यदि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब हालांकि कट जाना है, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखें, ये 16 से ये 16 चला गया। देखें अब यहाँ पर हमारे पास 3.16 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई, अब √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये रख दें, और सभी जगह एक बार याद रखेंगे, मैंने छोड़ दिया मल्टीप्लाई बाय 100%, सभी जगह कंटिन्यूस ही रहेगा। तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ, इसको तो सॉल्व करोगे 1.5 बज जाएगा, और 1.5 से यदि हम करेंगे तो 14 सत्ते 98 है ना, लगभग इतना आता है। तो ये सॉल्व करने पर आता है 74%। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पैकिंग एफिशिएंसी आप याद कर लें, शॉर्ट में एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है। पहला जो होता है किसके लिए, एससीसी के लिए 52.4%, बीसीसी के लिए 68%, और एफसीसी के लिए होता है 74%। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द आंसर फॉर पैकिंग एफिशिएंसी। फ्रेंड, जो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।